डिस्क्लेमर है कि आज का जो सेशन है ये पूरा नॉलेज पर्पस सेशन है। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीकली सेशन में हम लोग हमेशा इंडेक्स को देखते हैं और उसके साथ में एक कंपनी को रीड करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जैसे निफ्टी को देखा था, लास्ट वीक में हमने निफ्टी के लेवल्स देखा था और हमने बोला था कि निफ्टी का जो रेंज है वो थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन साइड है और 24,550 ये लेवल पे वीकली 200 EMA है जहां पे निफ्टी जा सकता है एंड वहीं पे 24,450 से लेके 24,460 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे निफ्टी क्लोजिंग होने की प्रोबेबिलिटी अभी भी नहीं लग रही है। यहां से अगर निफ्टी रिवर्स करता है तो हमें अगेन एक अपसाइड मूव यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। और अगर यहाँ से इस एरिया से निफ्टी अगर ऊपर के साइड में मूव करेगा तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। देन अगेन यहाँ से जब निफ्टी रिवर्स करेगा तो ऊपर के साइड में हमने 25,100 ये जो एरिया है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया बन सकता है। और आने वाले वीक्स में 24,450 से लेके 25,100 तक का जो एरिया है ये एरिया में निफ्टी हमें मूव होते हुए दिख सकता है। और अगर यहां से निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। और अगर 24,450 ये अगर ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में हमें 24,150 के एरिया में जहां पे हमारा डेली 200 EMA है इस एरिया में आने वाले वीक्स में निफ्टी जाते हुए दिख सकता है। बट डेफिनेटली अगेन निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अगेन जो दिख रहा है वो अप ट्रेंड ही है और 24,450 से 25,550 ये एरिया रिवर्सल एरिया बन सकता है। या फिर अगर मार्केट नीचे आता है तो 24,150 के एरिया में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ेगा। और जब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक कौन से स्टॉक में रिवर्सल बन रहे उनमें हमें जाके देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का भी हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में नीचे की साइड में 55,450 या 55,500 ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जैसा काम करेगा। और बैंक निफ्टी नीचे आते हुए हमने यही साइडवेज टू बेरिश ही वीक पकड़ा था और उसी प्रकार से होते हुए दिख रहा है। निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के लिए नीचे 54,870 से लेके 54,900 का जो एरिया है ये हमारे लिए एक 20,200 वीकली EMA यहाँ पे 22 वीकली का 200 EMA हमें दिख रहा है। और इस एरिया में अगर बैंक निफ्टी आता है तो यहां से रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट आज के डेट में एक क्लियर कट लग रहा है कि 5600 के एरिया में डेली का जो 50 EMA है जब तक बैंक निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हमें किसी भी फाइनेंस के स्टॉक में हमें जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी को अभी तो नहीं देखना है जब तक बैंक निफ्टी 56,100 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है। बट अगर 56,100 के ऊपर यहां से बैंक निफ्टी रिवर्सल लेके सस्टेन होता है तो ऊपर के साइड में अगेन हमारे लिए 57,600 एंड 59,000 के जो डोर से वो ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है। बट अभी के टाइम पे हमें बैंक निफ्टी नीचे आते हुए दिख रहा है या फिर ये साइडवेज होते हुए दिख रहा है। और वीकली का जो 200 EMA है जहां पे 54,870 से लेके 54,900 का एरिया
ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट एरिया बन सकता है। देन अगेन बैंक निफ्टी भी जो है वो अगेन अप ट्रेंड में ही है। तो जब अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में आते हुए या नीचे आते हुए या सपोर्ट होते लेते हुए दिखता है तो यहाँ से अगेन हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को ही स्टॉक स्पेसिफिक देखना है। आज हम जो स्टॉक को रीड करने वाले हैं ये स्टॉक है हमारा CDSL। आज हम लोग CDSL स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मार्केट कैपिटल जो है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज CDSL, देखो हमने CDSL को इसलिए लिया है क्योंकि NSDL का IPO आ रहा है, तो दोनों का बिजनेस सेम है। तो अगर CDSL में हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है तो जो NSDL का IPO आ रहा है वहां पे भी हमें अप्लाई करने के लिए कुछ हिंट्स यहां से हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मार्केट कैपिटल जो है वो यहाँ पे 31,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। मतलब यहाँ इस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है। बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है बट एक साइजेबल मिड कैप कंपनी है। इसका करंट प्राइस जो आज के डे पे क्लोजिंग प्राइस है वो 1480 के आसपास है। इसका 52 वीक्स हाई ऑलमोस्ट 2000 है और 52 वीक्स लो 1050 के आसपास है। स्टॉक का जो पीई है वो 62 है। इसका 5 साल का एवरेज पीई ऑलमोस्ट 50 के आसपास 48.6 है। तो इस हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे हमें महंगा दिख रहा है। स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो 84 आ रहा है, जिसके हिसाब से इसका प्राइस टू बुक जो है वो 17.6 है, जो कि अच्छा खासा महंगा यहाँ पे दिख रहा है। अगर रोस यानी टोटल कैपिटल जो बिजनेस में लगा हुआ है, कौन सा कैपिटल, बोरोविंग से एंड इन्वेस्टर से जो लिया हुआ कैपिटल है, इसको 42% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ पे मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा फिगर है। ROE रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो जो शेयर्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कंपनी ने लिया है उस पे कंपनी 32.7 का रिटर्न जनरेट करके दे रही है। तो यहाँ पे अच्छा खासा ROE कंपनी इन्वेस्टर को दे रही है। फेस वैल्यू 10 है तो इसमें कोई स्प्लिट नहीं हुआ है। तो अगर ये स्टॉक आप हमें लगता है कि आगे चल के अच्छा कर सकता है तो यहाँ पे अगेन हमें बोनस के साथ स्प्लिट से भी स्टॉक की जो क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई होते हुए दिख सकती है। ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 50% है। ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन 55.4 बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री का पी अगर हम लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट 48 है, जिसके हिसाब से स्टॉक का पी थोड़ा सा महंगा है, बट इंडस्ट्री का पी अच्छा खासा ऊपर है। तो उस हिसाब से अगर इस स्टॉक में फंडामेंटली स्ट्रेंथ है तो ये डिजर्व करता है इस वैल्यूएशन पे। देन यहाँ पे हम लोग टॉप लाइन यानी सेल्स ग्रोथ को अगर देखते हैं तो 5 साल का सेल्स ग्रोथ 36% है, जिसके हिसाब से 3 साल का सेल्स ग्रोथ 25% है। और इस ईयर में स्टॉक्स ने जो सेल्स हुआ है या यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स हुई है वो 17.8 है, यानी ईयर ऑन ईयर हमें टॉप लाइन में गिरावट होते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस नीचे आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। और अगर बॉटम लाइन ग्रोथ की यानी प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो 5 साल की जो ग्रोथ है यहाँ पे 37.8 थी, जो लास्ट 3 ईयर में घट के 19.2 है। और इस ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ जो है बॉटम लाइन ग्रोथ है वो जस्ट 3% है।
बहुत बड़ा ड्रॉप है ईयर ऑन ईयर। तो डेफिनेटली इस वैल्यूएशन पे जो बॉटम लाइन है वो यहाँ पे दिखा रही है कि वो इतनी अच्छी खासी नहीं है, बट यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ बढ़ती है तो इस स्टॉक में आगे चल के अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अगर ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 7 साल का रोज जो है वो ऑलमोस्ट 32% है, लास्ट 5 ईयर का 36.6% है और लास्ट 3 ईयर का 37.5 है। तो ईयर ऑन ईयर रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब कंपनी रिटर्न अच्छा खासा जनरेट करके दे रही है। देन एफआईआई की होल्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 12% है, डीआई की होल्डिंग 14% है और यहाँ पे अगर प्रोमोटर की होल्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो वो 5% है। प्रोमोटर ने प्लेज बिल्कुल नहीं किया है, बट यहाँ पे अगर हम लोग 3 इयर्स का डेटा देखते हैं तो एफआईआई की होल्डिंग 13% से बढ़ा है और डीआई की होल्डिंग ऑलमोस्ट 20% से डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे करंट रेशो अगर हम लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1 है, मतलब कंपनी के पास जितनी करंट लायबिलिटी है उसके इक्वल में यहाँ पे करंट असेट है। एटलीस्ट किसी भी स्टॉक को अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका करंट रेशो मिनिमम 1 होना चाहिए या 1 के आगे ही होना चाहिए, तो ये कंपनी एक अच्छी खासी रिटर्न आगे चल के दे सकती है। देन अगर रिजर्व हम लोग देखते हैं तो कंपनी के पास 1550 करोड़ का रिजर्व यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखो। और अगर डेट देखते हैं तो उस कंपैरिजन में जस्ट 3 करोड़ का डेट है, तो बहुत ही निग्लिजिबल डेट है। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0 है। और सबसे बेस्ट थिंग क्या है, कंपनी जो है वो कैश फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट कर रहा है, मतलब कंपनी धंधे से जो बिजनेस कर रही है वहां से पैसे कमा रहा है। तो किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को हम लोग तब भी बोलेंगे कि ये बिजनेस सच में अच्छा बिजनेस है जब कैश फ्रॉम ऑपरेशन अगर पॉजिटिव फिगर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर में प्रोमोटर्स ने 5% का स्टेक यहाँ पे सेल किया है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे हमें थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट करते हुए दिख रहा है हमारे एनालिसिस पे। बट ओवरऑल रोस, आरओई, ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन, रिजर्व, करंट रेशियो और ईयर ऑन ईयर जो रोस है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी डेफिनेटली रीड करने लायक है, बिजनेस डेफिनेटली समझने लायक है। आगे चल के इस बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है अगर बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन में अगर यहाँ पे सुधार होता है तो एक बार हम लोग कंपनी क्या काम करती है और कंपनी का बिजनेस कैसा है और आगे चल के जैसे हमने देखा कि बैक में कंपनी बहुत अच्छा रिजर्व, बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, बट आगे चल के फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं, यह हमें कंपनी का बिजनेस समझ के या कंपनी को पढ़ के ही ये पता चलने वाला है। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हम लोग, यहाँ पे जस्ट बिजनेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे इसका ग्रोथ पोटेंशियल समझने की कोशिश हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग कंपनी को रीड करते हैं। यस साइली मैम। Yes, sir. Central Depository Services India Limited. Central Depository Services Limited is a market infrastructure institution, MMII, part of the capital market structure, providing services to all market participants, exchanges, clearing corporations, depository participants, issuers, and investors. It is facilitator for holding of securities in the dematerialized form and an enabler for securities transactions. Key points. Business overview. CDSL facilitates holding and transacting securities in electronic form and facilitates the settlement of trades executed on stock exchanges. These securities include equities, debentures, bonds,
units of mutual funds, certificates of deposit, CDs, commercial papers, treasury bills, and others. Other services include e-voting, m-voting, MyEasy mobile app, and e-locker. Business segments, depository, 97% in 9-month financial year 2024 versus 75% in financial year 2022. Dematerialization, rematerialization, holding, transfer, and pledge of securities in electronic form and providing e voting services to companies. Data entry and storage, 20% in 9-month financial year 2024 versus 24% in financial year 2022. Centralized record keeping of KYC documents of capital market investors. Repository, 1%, provides policyholders, warehouse receipts holders a facility to keep insurance policies warehouse receipt in electronic form. Service wise revenue breakup. Annual issuer income 34%, transactions charges 32%, IPO corporate action income 17%, other income 17%, market position CDSL's incremental growth of beneficial owners accounts increased from 1 crore 1.08 crore in financial year 16 to 10.5 crore in Q3 financial year 24. CDSL has over 580 registered DPs. The DPs are spread across 28 states and 8 United Union Territories. Sorry. Subsidiaries. CDSL Ventures Limited, first and the largest KYC registration agency KRA in the country with over 6.5 crore KYC records. It provides RTA services to around 1,000 companies. CDSL Insurance Repository Limited works as an insurance repository. It has partnership with 35 life and health and general insurers. CDSL Commodity Repository Limited facilitates ownership and transfer of commodity assets in electronic mode. Investment in ONDC. CDSL has increased the investment in ONDC by rupees 100 crore in Feb 24, 1.5% of equity stake. ONDC is engaged in creating an open public digital infrastructure to develop and transform the Indian digital commerce ecosystem. यस, तो यहाँ पे हमने देखा कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और म्यूचुअल फंड, देन यहाँ पे स्टॉक्स जो हम लोग बाय करते हैं यानी एक्चुअल शेयर मार्केट में अच्छी खासी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे अगर हमें लगता है कि आगे चल के इंडियन इक्विटी मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट एंड अदर जो रिसीप्स होती है उनमें लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, ये जो मतलब डीमैट फॉर्म में ये जो सारी कन्वर्जन करता है और केवाईसी का जो काम करता है ये कंपनी, अगर हमें लगता है कि आगे चल के हमारे डीमेट अकाउंट बढ़ेंगे, लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि 5 से 7% ही लोग यहाँ पे आज के डेट में इंडियन शेयर मार्केट में काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर ये लोग बढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि ये जो कंपनी है इसका बिजनेस आगे चल के मल्टीपल ऑफ एक्स में फोल्ड होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके साथ में अभी एनएसडीएल भी आ रहा है, तो 2 हेल्दी कॉम्पिटिटर्स आमने सामने आने वाले हैं और यहाँ से जब कॉम्पिटिटर आएगा तो यहाँ से और कंपनी का काम जो है वो अच्छी होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें लगती है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे सीडीएसएल को देखने की कोशिश करेंगे। हमने फंडामेंटली तो सीडीएसएल को देखा, बट अगर टेक्निकली हम लोग यहाँ पे सीडीएसएल को देखते हैं तो यहाँ पे हमें सीडीएसएल का अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो कंप्लीटली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में यानी अप ट्रेंड में ये स्टॉक हमें दिख रहा है। मंथली चार्ट अगर देखते हैं तो देखो कंप्लीटली यहाँ पे जो स्टॉक है ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में
जाते हुए दिख रहा है, या स्टॉक क्लियर कट यहाँ पे अप ट्रेंड में हमें यहाँ पे दिख रहा है। देन अगर हम लोग वीकली चार्ट से जाके इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वीकली में 1420 के आसपास यहाँ पे हमें 50 वीक का मूविंग एवरेज यहाँ पे दिख रहा है, और लोअर साइड में 990 के आसपास जो है वीकली 200 ईएमए यहाँ पे दिख रहा है। अगेन यहाँ पे वीकली में अगर हम लोग स्टॉक को देखते हैं तो ये थोड़ा सा करेक्शन मोड में है। डेली चार्ट में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो एग्जैक्टली 200 ईएमए के पास आके ये स्टॉक खड़ा है। देखो यहाँ पे 200 ईएमए जो डेली का यहाँ पे जो है वो कितना है, 1464 जो है ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जनरली कभी भी स्टॉक अगर 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आता है तो यहाँ से रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट दिख रहा है कि एक स्टॉक एक सपोर्ट एरिया में खड़ा है, और यहाँ से अगर ये रिवर्सल लेता है और हमें टॉप लाइन बॉटम लाइन में कुछ आने वाले क्वार्टर्स में सुधार दिखता है और रियली हमें यहाँ से बिजनेस पसंद आता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये स्टॉक यहाँ से आने वाले ईयर्स में एक नया हाई लगाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। क्योंकि स्टॉक अभी भी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड को भी हमने लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखा कि स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो बुलिश है, बट अगर हम लोग डेली में भी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखते हैं तो देखो यहाँ पे भी हमें स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने कोई प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ से 200 ईएमए से अगर सपोर्ट लेता है तो आने वाले दिनों में ऊपर के जो दो एरियाज है जहां पे स्टॉक ने प्रीवियसली यहाँ पे दिसंबर 24 में एक हाई लगाया था वो हाई, और यहाँ पे 10 जून 2025 को जो हाई लगा दिया था, एटलीस्ट यहां से रिवर्सल के बाद ये प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ से अगर हम लोग ये एरिया को काउंट करते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट 35% की ग्रोथ हमें आने वाले ईयर्स में दिख सकती है। और ये एरिया को अगर क्रॉस करता है तो स्टॉक का अगेन ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बट इसके लिए जरूरी है कि स्टॉक का टॉप लाइन यानी सेल्स और बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट यहां से बढ़ना या यहां पे इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। और इसके लिए आने वाले जितने भी रिजल्ट है उस टाइम पे कंपनी को जो कॉन कॉल्स होते हैं वहां पे मैनेजमेंट आके क्या कमेंट्री देती है, और एनएसडीएल का आईपीओ लिस्ट होने के बाद जो दो हेल्दी कॉम्पिटिटर सामने आएंगे वहां से इस स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस होता है। और सबसे मेन चीज यहां पे जरूरी है कि हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट में कैसे ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ता है और हमारे इंडियन मार्केट में कैसे नए नए इन्वेस्टर और ज्यादा आते हैं, ये तय होने के बाद ही ये कंपनी के बिजनेस में बड़ा एक्सपेंशन होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे हमने कोई स्टॉक के बारे में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं किया है, ये जस्ट हमने स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश किया है, फंडामेंटल समझने की कोशिश किया है, और टेक्निकली कौन से एरिया में सपोर्ट बन सकता है ये हमने डिस्कस करने की कोशिश किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।